और वहीं उत्तराखंड में आज मौसम साफ बना हुआ है और पहाड़ से लेकर मैदान चटक धूप खिल रही है। और वहीं चार धाम यात्रा भी सुचारू है। यमुनोत्री हाईवे पर जान की चट्टी से पैदल मार्ग पर आवाजाही सुचारू है। और वहीं आज मंगलवार को सुबह से सभी और वहीं आपको बता दें कि अभी तक 350 यात्रियों ने मां यमुना के दर्शन किए। और यमुना के पुजारी कुलदीप उनियाल और जानकी चट्टी पुलिस चौकी इंचार्ज गंभीर तोमर ने बताया कि दोपहर तक यात्रियों की आवाजाही में बढ़ोतरी होती है। और बद्रीनाथ धाम में भी तीर्थयात्री की संख्या लगातार बढ़ रही है और सुबह 10 बजे तक 2230 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। और वहीं अतिवृष्टि से चमोली जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों को यातायात से जोड़ने वाले 22 संपर्क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है। और वहीं भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र के गांव के लोग अपने शीतकालीन प्रवास की ओर लौटने लगे और घाटी में भोटिया जनजाति के ग्रामीण निवास करते हैं। और वहीं ग्रामीण प्रति वर्ष 20 अक्टूबर से निचले क्षेत्रों की ओर लौटने लग जाते हैं, लेकिन इस बार हाईवे अवरुद्ध होने के कारण लौट नहीं पा रहे थे। और रविवार रात को हाईवे सुचारू होने के बाद सोमवार से ग्रामीणों का शीतकालीन प्रवास की ओर लौटना शुरू हो गया। और नीति गांव के मां भगवती के पुजारी ब्रिजमोहन खाती वचन सिंह खाती का कहना है कि घाटी का प्रसिद्ध लासपा मेला संपन्न होने के बाद अब ग्रामीण अपने शीतकालीन प्रवास की ओर लौटना शुरू हो गए। और वहीं बापा गांव के धर्मेंद्र पाल, मनोज पाल, धीरेन्द्र सिंह गरोडिया और प्रेम सिंह फोनिया का कहना है कि मरारी हाईवे के बंद होने के चलते वो निचले क्षेत्रों में लौट नहीं पा रहे थे। और वहीं उत्तराखंड में बीते दिनों आए आपदा के दौरान सुंदर डूंगा गलिशारी क्षेत्र में लापता 5 लोगों के शव बचाव दल को सोमवार को दिखाई दिए थे। और वहीं शव बर्फ में दबे हुए और भारी बर्फबारी और मौसम खराब होने के कारण शवों को वहां से निकालना संभव नहीं हो पाया था। इसलिए आज फिर एसडीआरएफ की टीम शवों को वहां से निकालने की कोशिश करी। और वहीं ट्रैकिंग दल के एक सदस्य की दल को अब भी तलाश है। और वहीं लापता ट्रैकिंग दल में 5 ट्रैकर और एक गाइड शामिल था। और जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि खोजबीन के लिए गए एसडीआरएफ के 13 सदस्य दल ने सोमवार को देवीकुंड क्षेत्र में नाकुंड और भनार के समीप पहुंचकर 3 किलोमीटर की परिधि में खोजबीन की, लेकिन इस दौरान 5 शव ही दिखे और छठे ट्रैकर की जानकारी नहीं मिल सकी। और वहीं उसकी खोज के लिए आज फिर से बचाव अभियान चलाया जाएगा। और मलबे में दबे डूंगी गांव के 2 लोगों का आज 8वें दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। और अब खोज के लिए एसएसबी के साथ ही डॉग स्क्वाड भी उनकी खोज में जुटी हुई है। और ग्राम प्रधान नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि पिछले दिनों अतिवृष्टि के दौरान ग्राम पंचायत डुंगरी के आलयू टोक में पानी की खराब लाइन ठीक करने गए गांव के 2 लोग पहाड़ से आए मलबे के नीचे दब गए थे। और सूचना पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सहित रेगुलर पुलिस राजस्व विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी रही। और इस बीच सीएम ने भी डुंगरी गांव पहुंचकर लापता युवक के परिजनों से मुलाकात कर प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्य में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों लोगों का कुछ पता नहीं लग पाया। वहीं एसएसबी की टीम और देहरादून से डॉग स्क्वाड की घटनास्थल पर दोनों लापता युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं करवा चौथ का बायना खाकर घर लौट रहे 2 भाइयों की बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। और घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक को कब्जे में ले लिया। और झवरेड़ा थाना क्षेत्र के सड़ोली गांव निवासी मुनेश सैनी के बेटे की शादी मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर गांव में हुई। और रविवार को मुनेश और उनके भाई जयपाल बाइक से बेटे के ससुराल हरचंदपुर में करवा चौथ का बायना खाने गए थे। और रविवार देर शाम दोनों बायना खाकर बाइक से घर लौट रहे थे। और जैसे ही वो लखनौता चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें गांव का ही रोबिन मिल गया और उसने लिफ्ट मांगी तो उन्होंने रोबिन को भी बाइक पर बैठा लिया और तीनों एक बाइक पर सवार होकर गांव चल दिए। जैसे ही वो शेरपुर गांव स्थित एक गन्ना कोल्हे के पास पहुंचे तो सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराए और तीनों सड़क पर जा गिरे और चीख पुकार मचा दी। और वहीं आवाज सुनकर गन्ना कोल्हे संचालक मौके पर पहुंचे
और सूचना लखनौता पुलिस चौकी पर दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को एम्बुलेंस से रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया गया और यहां डॉक्टरों ने मुनेश और जयपाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि रॉबिन की हालत खतरे से बाहर बताई। और पुलिस ने घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दी तो कोहराम मच गया और वहीं आनन फानन परिजन रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे। और वहीं एसओ विनोद थपलियाल ने बताया कि ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक की कब्जे में ले लिया और साथ ही शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। और वहीं मुनेश के बेटे जगवीर की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और वहीं मसूरी के क्यारकोली गांव के पास सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया और मछली तालाब के किनारे खेलते समय 2 मासूम भाइयों की उसमें डूबने से मौत हो गई और घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ। और जानकारी के अनुसार बच्चों के पिता तालाब के पास स्थित फार्म हाउस में नौकरी करते थे और सोमवार को वो काम पर गए थे और उनके साथ उनके 5 साल और 3.5 साल के दोनों बेटे भी चले गए और दोनों वहां खेल रहे कि अचानक पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गए और आनन फानन में बच्चों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। और भट्टा गांव आयुर्वेदिक अस्पताल की डॉक्टर निधि गुरुंग ने बताया कि जब तक बच्चों को लाया गया दोनों की मौत हो चुकी थी। और कोतवाल मसूरी गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि घटना सुबह करीब 10 बजे की है और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और आगे की कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी।